हेलो दोस्तों। न्यू एग्जाम चैनल में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं परमानंद और आज आप सबों के लिए लेकर के आया हूं आईसीएल पानीपत 2020 का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो आईसीएल पानीपत में क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ही डिफिकल्ट था, उसका प्लीज़ वीडियो प्रोवाइड करवाइए। तो दोस्तों आज मैं आप सबों का जो ख्वाहिश था उसको मैं आज लेकर के आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जब मैं आपके लिए वीडियो बना करके ला सकता हूँ तो क्या आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो क्या आप लाइक नहीं कर सकते हैं? तो दोस्तों आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरा टारगेट है इस वीडियो का 1000 लाइक का दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं और मैं बता देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चन वो मिलेगा जो आईओएसएल पानीपत में पूछा गया है। तो दोस्तों और यदि आपको दूसरे आईओएसएल का भी क्वेश्चन चाहिए, एचपीसीएल का चाहिए, इसरो का चाहिए तो वो सारा क्वेश्चन है तो मैं उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो ये आईसीएल पानीपत का जो क्वेश्चन भेजा गया है वो भेजा गया है आपके ही प्रिय मित्र होंगे मिस्टर विकास जी। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर विकास कुमार के द्वारा आज का ये क्वेश्चन भेजा गया है। तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार विकास जी के लिए धन्यवाद देना चाहिएगा क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से ये क्वेश्चन टाइप किए हैं, लिखे हैं, उसके बाद मुझे भेजे हैं। तो दोस्तों एक लाइक तो इनके लिए भी बनता है, ऐसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी के लिए। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं। आज क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, आपको 50 पेज में ये क्वेश्चन नजर आता होगा तो आप समझ सकते हैं कि ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है। तो दोस्तों आपका अबाउट 1 घंटा का ये वीडियो बनने वाला है। तो दोस्तों आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पता चले कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था और ऐसे ही क्वेश्चन जो है अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, पानीपत रिफाइनरी क्वेश्चन विथ आंसर हेल्ड ऑन 2/2/2020 बाय विकास कुमार विद्या। तो चलते हैं दोस्तों, इनको एक बार फिर से धन्यवाद दे देना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द फंक्शन ऑफ ए नोजल प्रोवाइडेड इन स्टीम टरबाइन इज टू। तो दोस्तों स्टीम टरबाइन में जो नोजल होता है वो यूज क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए थ्रोटल डाउन के लिए, द प्रेशर ऑफ स्टीम। ऑप्शन बी कन्वर्ट द इंटरनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ स्टीम। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एवं। जी हाँ दोस्तों, ये स्टीम टरबाइन में जो नोजल यूज होता है वो आपका थ्रोटल डाउन के लिए भी यूज होता है और इंटरनल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बदलने के लिए भी यूज होता है। साथ ही साथ आपका वेलोसिटी बढ़ाने के लिए भी यूज होता है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यूरिंग ए कोल्ड विंटर सीजन ए पर्सन प्रीफर्स टू सीट नियर ए फायर। आप सभी जानते होइएगा कि ठंडा के दिनों में सभी लोग कहाँ बैठना चाहते हैं? एक आग के निकट बैठना चाहते हैं। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर प्रोवाइड्स हिम द मैक्सिमम हीट। तो दोस्तों कह रहा है इस सबों में से किसके द्वारा वहाँ पे ज़्यादा हीट ट्रांसफर होगा? ऑप्शन ए कंडक्शन फ्रॉम द फायर। ऑप्शन बी if it is near the fire convection sounds good. Option C convection and radiation together. Option D radiation will provide quick warmth। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा मैक्सिमम हीट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो मैक्सिमम जो हीट प्रोवाइड करवाया जाता है सर दोस्तों वो करवाया जाता है आपका रेडिएशन के द्वारा, यानी कि आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
When a system in equilibrium is subjected to change in temperature, pressure और concentration, the equilibrium is displaced in direction. ये आपको भी पता होगा दोस्तों कि टेम्परेचर और प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में जब चेंज किया जाता है तो उसका क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम में चेंज होता है। तो which tends to undo the effect of the change this called। तो दोस्तों ये जो चेंज होता है इस किसके नियम के अनुसार होता है? ऑप्शन ए ली चेटेरियस प्रिंसिपल के अनुसार, ऑप्शन बी कॉप्स रूल, ऑप्शन सी लॉ ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग स्टेट और ऑप्शन डी आरहेनियस हाइपोथेसिस। तो दोस्तों ली चेटेरियस प्रिंसिपल के अनुसार जो होता है, यदि आप प्रेशर टेम्परेचर या कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम में चेंज होता है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैक्टीरियल aerobic oxidation of polluted water in biological oxidation found to purify it presence of the bacteria healthy। तो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए कोगुलेशन एंड फ्लोकेशन ऑफ कोलाइड्स, ऑप्शन बी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनियस मैटर टू CO2, ऑप्शन सी इंक्रीजेस CO2 chemical oxygen demand in polluted water, ऑप्शन डी nitration or oxidation of ammonia derived from the breakdown of nitrogenous organic matter to the nitrite and the inventory to the nitrate। दोस्तों इसका आपका आंसर बहुत ही एकदम सटीक से पढ़ने के बाद ही आप दे सकते थे। तो ऑप्शन ए में कह रहा है 1 2 3 करेक्ट है और ऑप्शन 4 इनकोरेक्ट है। ऑप्शन बी में कह रहा है 2 3 4 करेक्ट है और ऑप्शन ए इनकोरेक्ट है। तो दोस्तों जब आप इस ऑप्शन को ठीक से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन 1 2 और 4 करेक्ट है, जबकि ऑप्शन 3 जो है वो इनकोरेक्ट है। ऑप्शन डी आपका है 1 2 3 और 4 चारों का चारों करेक्ट है। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या है, सेंटेंस फर्स्ट 2 और 4 सही है और थर्ड जो है वो क्या है, रोंग है। तो दोस्तों आप पढ़ लीजिएगा क्या कह रहा है। इतना मैं री एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत ही ज़्यादा समय लेगा। दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन सी इसमें क्या है, रोंग हो जाएगा, इंक्रीजेज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन पॉल्यूटेड वाटर। तो दोस्तों आपका ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो चलते हैं, यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो आपका इसका ऑप्शन सही है, 1 2 और 4 जिसमें से करेक्ट है और ऑप्शन 3 जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर मूविंग द फाइन डस्ट पार्टिकल लेस देन 1 माइक्रोन डाया फ्रॉम एयर बिलो इट्स ड्यू पॉइंट विल बी ए एन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बैग फिल्टर होगा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होगा, ऑप्शन सी साइक्लोन सेपरेटर होगा या ऑप्शन डी वेट स्क्रबर होगा। तो दोस्तों आपका इसका आंसर बी सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और इजी ही था क्वेश्चन था। तो दोस्तों लेकिन वहाँ पे इतना बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि सभी क्वेश्चन को ठीक से पढ़ ही नहीं पाए थे दोस्तों, जबकि क्वेश्चन जो है इजी इजी पूछा गया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एज ए बिलो। ऑप्शन ए ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, ब्रास इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक और ऑप्शन सी है आपका द एलॉय जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन एनी सिल्वर। ऑप्शन डी एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट अपेरिकेबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो दोस्तों आपको पता ही होगा ब्रोंज जो होता है वो आपका कॉपर और टीन का होता है कॉम्बिनेशन, ब्रास जो होता है कॉपर और जिंक का ही होता है। ऑप्शन सी जो कहता है जर्मन सिल्वर जो होता है उसमें सही है कि उसमें सिल्वर कंटेंट नहीं होता। तो दोस्तों ऊपर का ऑप्शन तीनों जो है वो आपका सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी जो बच गया, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट द पेरिकेबल डिफॉर्मेशन कॉल्ड डक्टिलिटी। तो दोस्तों ये जो आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक आउट करेक्ट ऑप्शन pertaining to catalytic cracking based on better statement. Option A, with increases in the reactor pressure, octane number of gasoline decreases. Option B, with increases in reactor pressure, coke law down.
on catalyst increases. Option C, with increases in the reactor temperature, gasoline yield decreases for a given conversion. और ऑप्शन डी है आपका परसेंटेज कन्वर्जन इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द कैटलिस्ट टू ऑयल रेशियो। तो दोस्तों आपका भी सेम टू सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। तो दोस्तों आप जब स्टेटमेंट ऑप्शन ए में देखिएगा तो कह रहा है स्टेटमेंट 1 2 3 जो है करेक्ट, और ऑप्शन 4 जो है वो इनकोरेक्ट है। ऑप्शन बी में कहा गया 2 3 करेक्ट है और 1 4 फिर इनकोरेक्ट है। ऑप्शन सी में कहा गया 2 और 4 करेक्ट है और 1 3 इनकोरेक्ट है। तो दोस्तों इसका जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 3 और 4 जो है वो करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट है। तो दोस्तों इसका आप आंसर फिर से पढ़ लीजिएगा क्या क्या ऑप्शन में दिया होता, यानी कि ऑप्शन बी कह रहा है इनकरेक्ट है। क्या कह रहा है ऑप्शन बी, विथ इंक्रीजेज इन रिएक्टर प्रेशर कॉक ले डाउन ऑन कैटलिस्ट इंक्रीजेज। तो दोस्तों ये आपका जो ऑप्शन बी दिया हुआ था ये आपका गलत था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन इसका आपका डी सही है दोस्तों, ठीक ना। 1 3 और 4 जो है करेक्ट है और बाकी के बाद दो जो है 2 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो आपका इनकरेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फॉलोइंग आर यूज्ड एज ए सेफ्टी डिवाइस इन मशीन। तो दोस्तों सेफ्टी डिवाइस जो होता है मशीन में वो कौन सा यूज किया जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है फॉल सेफ्टी वॉल्व, बी कह रहा है सेफ्टी इंटरलॉक्स, ऑप्शन सी लिमिट स्विचेस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जी हाँ दोस्तों, वो पर जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे सेफ्टी डिवाइस हैं जो मशीन में क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी कम्स इनटू प्ले इन मोशन। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कर्वी लीनियर, ऑप्शन बी लीनियर, ऑप्शन सी रोटेशनल, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्या कर रहा है ऑप्शन में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कम्स इनटू प्ले इन डैश मोशन। तो दोस्तों आपका रोटेशनल आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोरिजन ऑफ मेटल्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय इट्स। ऑप्शन ए टेम्परिंग के द्वारा, ऑप्शन बी क्रोमाइजिंग के द्वारा, ऑप्शन सी एल्यूमिनाइजिंग के द्वारा, ऑप्शन डी एलॉइंग के द्वारा। तो दोस्तों टेम्परिंग के द्वारा जो है कोरिजन को रोका नहीं जा सकता है मेटल का। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स लाइक। सुपर हीटेड वेपर्स होता है दोस्तों वो किसके जैसा बिहेव करता है। ऑप्शन ए एग्जैक्टली एज ए गैस की तरह, ऑप्शन बी एज ए स्टीम की तरह, ऑप्शन सी एज ऑर्डिनरी वेपर, ऑप्शन डी अप्रोक्सीमेटली एज ए गैस। जी हाँ दोस्तों, सुपर हीटेड वेपर जो होता है दोस्तों वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है गैस की तरह बिहेव करता है, जिससे गैस बिहेव करता है सेम टू सेम उसी प्रकार से लगभग में बिहेव करता है सुपर हीटेड वेपर। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका which of the following is not a mathematical method for evaluation of profitably profit, profit profitability of a chemical process plant? Option A cash reserve, option B rate of return on investment, option C payout period, option D discounted cash flow based on full life performance। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कैश रिजर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन ऑलमोस्ट ऑल द सेंट्रीफ्यूगल पंप मिनिमम सर्कुलेशन लाइन इज प्रोवाइडेड which exchange discharge fluid from discharge to suction of the pump this line is essential for। तो दोस्तों ये किसके लिए इसेंशियल होता है। ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग पंप फेल्योर ऑन लो फ्लो, ऑप्शन बी समटाइम्स यूज्ड इन प्रोसेस अपसेट एंड फ्लो डाउन, ऑप्शन सी टू ऑपरेट पंप ऑन हायर एफिशिएंसी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक और दो कह रहा सही है या तीन इनकोरेक्ट है, ऑप्शन बी 2 3
correct and 1 incorrect. Option C, 1, 3 are correct and 2 are incorrect, and ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे में क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट टिक कर देते हैं ऑल आर करेक्ट। तो दोस्तों ये सेंटेंस में कुछ ठीक से पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ऑप्शन एक और तीन जो है वो ही सिर्फ सही है और ऑप्शन दो जो है वो आपका इनकोरेक्ट है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक और तीन सही है और दो गलत है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, distillation column operating pressure and temperature are decided at process design based on requirements. Sometimes it is operated at lower pressure. Read following statement. Option A, composition of a heavier component will be increased in top if other parameter keep constant. Option B, boiler duty will be reduced if other parameter kept constant. Option C, consider duty will be reduced if other parameter kept reduced। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत पूछा गया, जिस कारण से स्टूडेंट क्या किए हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ नहीं पाए। यदि क्वेश्चन वो पढ़ लेते हैं तो वो आंसर सही में सही सही दे पाते, जिस कारण से ये क्वेश्चन बहुत क्या किया स्टूडेंट छोड़ दिए थे, बिना पढ़े हुए किसी में टिक लगा दिए थे। दोस्तों ये आपका ऑप्शन ए कह रहा है, composition of heavier component will be increased in top if other parameter keep constant। तो दोस्तों इसका जब आप ऑप्शन देखिएगा तो आपका ऑप्शन इसमें दो और तीन जो होगा वो सही है और ऑप्शन एक नंबर जो है वो आपका गलत है। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, which of the following reaction is undesirable in catalytic reaction। तो दोस्तों अनडिजायरेबल कैटेलिटिक रिएक्शन इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए कर हाइड्रोजनेशन ऑफ नेपथीन, ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन ऑफ लोअर पैराफिन, ऑप्शन डी डिहाइड्रेशन ऑफ ए हायर पैराफिन, ऑप्शन डी आइसोमेराइजेशन ऑफ पैराफिन। तो दोस्तों आपका इसका आंसर बी सही हो जाएगा, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ए लोअर पैराफिन। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है जो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। ऑप्शन ए, मिनिमम नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम इज जीरो। ऑप्शन बी, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम कंटेनिंग गैसियस मिक्सचर ऑफ हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज फोर। ऑप्शन सी, फोर ए टू फेज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मेड अप of four non-reacting chemical species, the number of degree of freedom is 4। तो दोस्तों लास्ट जो आपका इसका ऑप्शन है डी, ये आपका सही है। इंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज इज जीरो ड्यूरिंग द फेज चेंज प्रोसेस लाइक मेल्टिंग, वेपराइजेशन एंड द सब्लिमेशन। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन सही था और बाकी के बाद जो ऑप्शन था एक से सी तक वो आपका गलत था। तो चलते हैं दोस्तों, एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने बोला कि कौन सा गलत था, तो ये आपका गलत है, यानी कि बाकी का तीनों जो था वो आपका सही कह सकते हैं। सेंटेंस कौन सा सही था, लेकिन आपका ये पूछ रहा है स्टेटमेंट कौन सा गलत है, तो वो आपका ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो दोस्तों फिर से वही इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार का बहुत सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, तब आपको टोटल क्वेश्चन वो सेम टू सेम मिलने वाला है यहाँ पे जो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफ्रिजरेशन साइकिल वायोलेट्स द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑप्शन बी, रेफ्रिजरेशन साइकिल is normally represented by a temperature versus entropy plot. Option C, in a refrigerator work required decreases the temperature of the refrigerator and the temperature at which heat the rejected increases। ऑप्शन डी कह रहा है 1 ton of refrigeration is equivalent to the rate of heat absorption equal to the 3.53 किलोवोल्ट। दोस्तों आपका ऑप्शन बी ए जो है ये आपका गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेशन साइकिल जो वायोलेट्स होता है वो सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर वायोलेट्स होता है। ये दोस्तों आपका रॉन्ग स्टेटमेंट था और बाकी बात क्या था, सही था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
choose the correct option based on the following statement. Individual statement may be true or false. Option A, for pure metal, thermal conductivity is more. Option B, thermal conductivity decreases with increase in the density of the substance. Option C, thermal conductivity of dry material is lower than that of the warm material. Option D, heat treatments cause वेरिएशन इन द थर्मल कंडक्टिविटी। दोस्तों, आप जब इस सभी सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसका स्टेटमेंट 1, 3 और 4 जो है सही है, और ऑप और 2 जो है इनकोरेक्ट है। तो दोस्तों, इसका आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लास ए फायर केस ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों, फायर आपको पता ही होगा कि 3 से 4 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पूछ रहा है कि एक फायर क्लास में कौन से इसमें से फ्यूल आते हैं, कौन सा इसमें आते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है वुड का जलना, या ऑयल का जलना, या सी इलेक्ट्रिकल वायर से शॉर्ट सर्किट, या ऑप्शन डी केमिकल। तो दोस्तों, क्लास ए फायर जो होता है दोस्तों आपका वुड के द्वारा होता है, और ऑप्शन बी, ये जब बी फायर करेगा तो ऑयल हो जाएगा। सी डी इस अनुसार से अपन देख सकते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों, इसका क्लास ए फायर के टाइप में क्या हो जाएगा, वुड का जलना। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिनॉल्ड्स नंबर ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन ए सर्कुलर पाइप इज 1000। what will be the Reynolds number when the fluid velocity is decreased by the 30% and pipe diameter is increased by the 30%। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला पता ही होगा, आर ई इज इक्वल टू यू डी रो बाय म्यू। तो दोस्तों, उस अनुसार से आप उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका ये था 9100, ऑप्शन बी 13000, ऑप्शन सी 7000, ऑप्शन डी 2550। तो दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नसेल्ट नंबर इज रिलेटेड टू द ग्रेस ऑफ नंबर इज टर्बुलेंट एंड द लेमिनार फ्लो एक्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्री कन्वेक्शन ओवर ए वर्टिकल फ्लैट प्लेट इज। तो दोस्तों, आपका ऑप्शन दिया गया जी आर टू द पावर 0.25, ये आपका पावर में दिया गया दोस्तों, इस बात को आप याद रखिएगा। और जी आर, तो जी, ये आप जब ऑप्शन देखिएगा तो आपका रिलेशन मिलेगा ऑप्शन ए का सही। जी हाँ दोस्तों, आपका इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जी आर टू द पावर 0.25 एंड जी आर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रिएक्शन A1 इज आर जी प्लस एस जो है सॉलिड में, और ये गैसियस स्टेट में, इज अलाउड टू रीच इक्विलिब्रियम कंडीशन इन द ऑटोक्लेव। एट इक्विलिब्रियम देयर आर टू phases, one a pure liquid phase of A and the other a vapor phase of A, R and S. Initially A alone is present, the number of degree of freedom। तो दोस्तों, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं फेज रूल के अनुसार से। उस अनुसार से जब आप निकालिएगा तो आपका ऑप्शन बी सही निकलेगा, यानी कि 2 जो होगा इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following statement is incorrect about the molecular molecularity of a reaction। ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज द theoretical concept। ऑप्शन बी, each a step of a multi-step reaction has a unique molecularity। ऑप्शन सी, it is the equal of a total number of reactants taking part in elementary step। ऑप्शन डी, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल और इंटीजर। इंटीजर, जी हाँ दोस्तों, ये क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, और इंटीजर भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपका सेंटेंस बोला गया है, ये आपका क्या कह रहा है, गलत है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर इसका सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज ड्यू टू द। तो क्या क्यों होता है दोस्तों, ग्रॉस एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू का डिफरेंस क्यों होता है। ऑप्शन ए दिया गया है, सेंसिबल हीट कैरिड अवे बाय द फ्लू गैसेज। ऑप्शन बी, हीट कैरिड अवे बाय द स्टीम फ्रॉम द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फ्यूल।
ऑप्शन सी हीट लॉस्ट बाय रेडिएशन, ऑप्शन डी हीट कैरिड अवे बाय स्टीम फ्रॉम द कंबशन हाइड्रोजन इन द फ्यूल। दोस्तों आपका इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हाइड्रोजन हीट कैरिड अवे बाय द स्टीम फ्रॉम द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन इन द फ्यूल। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन ए काउंटर करेंट फ्लो हीट एक्सचेंजर हॉट फ्लूइड इंटर एट 170 degree centigrade and there 150 degree centigrade the cold fluid enter at 50 degree C and leaves at 27 degree centigrade। दोस्तों आपका LMT पूछ रहा है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, काउंटर करेंट है, तो काउंटर करेंट के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, इसको अपना डायग्राम बना करके LMTD का जो फॉर्मूला होता है वो आप अपना निकाल लीजिएगा। ठीक है, LMTD इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है LN टाइप का, उस प्रकार का आप वो फॉर्मूला लिख करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कि वो मैं अभी डिस्कस करूंगा तो वो लंबा प्रोसेस लेगा और वो कैलकुलेटर का सहारा चाहिए, सभी सहारा लेकर के वो मैं भी सॉल्व नहीं कर पाया, जिसके कारण से ये आपका इसी प्रकार से आंसर रह गया। तो दोस्तों वो LMTD का फॉर्मूला लगा करके आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट आफ्टर 16 मिनट देयर वाज द 50% द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। तो दोस्तों 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना कह रहा है आपका मिनट लेगा। तो दोस्तों आपका ये CRE का क्वेश्चन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो वो फॉर्मूला होता है CA, उस तरह का आप फॉर्मूला वो लगा करके आप निकाल लीजिएगा। बहुत कहिएगा तो आप को ये मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किए होइएगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका आंसर लिखेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन छोड़ा गया है। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेम ऑफ हाइड्रोकार्बन हैविंग द पोरेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। तो दोस्तों निम्नलिखित में कह रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसके पास ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी होता है बहुत ही पोरेस्ट होता है। ऑप्शन ए नेपथीन, ऑप्शन बी ऑल्फिन, ऑप्शन सी पैराफिन, ऑप्शन डी एरोमेटिक्स। तो दोस्तों आपका इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी जो होता है कम होता है वो एरोमेटिक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एसिड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ऑफ ए फ्लू गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ ए फ्यूल कंटेनिंग 1% सल्फर मे बी अबाउट डैश डिग्री सी। तो दोस्तों ऑप्शन ए 80, ऑप्शन बी 130, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 250। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 130 डिग्री सी। आप इसको सॉल्व करके अपना निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट परटेनिंग टू द स्पेस वेलोसिटी ऑफ फ्लो रिएक्टर्स। दोस्तों देख सकते हैं कितना बड़ा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया है द यूनिट ऑफ स्पेस वेलोसिटी इज द टाइम इनवर्स, ऑप्शन बी टाइम वेलोसिटी ऑफ 3 means that 3 reactor volumes of feed at a specified condition are being fed into the reactor every hour. Option C, the space velocity of a 3 per hour means that one third part of the volume of feed at a specified condition are being fed into the reactor. Option D, none of the। तो दोस्तों इसका आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ये आपका जो है स्टेटमेंट ये आपका रॉन्ग है और ऑप्शन ए और बी जो है आपका वो सही है। तो आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ जेट फ्यूल इज इट्स। तो दोस्तों जेट फ्यूल का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी फ्रीजिंग पॉइंट, ऑप्शन सी कैलोरीफिक वैल्यू, ऑप्शन डी फ्लैश पॉइंट। तो दोस्तों ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए, अच्छी तरह से जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रीजिंग पॉइंट होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, जो जेट फ्यूल होता है उसका क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होता है वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट, इस सबों में से फिर कह रहा है कौन सा रोंग स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए, एरोमेटिक्स हैव ए हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी देन पैराफिन। ऑप्शन बी, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए पेट्रोफ्यूल्स इज इक्वल टू द 12,400 minus 2100 rho 2, where rho is the specific gravity of the fuel at 15.5 degrees C. So option C, heavier petrol fuels have a higher gross calorific value on a weight basis, that is the kilocalorie per kg, but lower gross calorific value on the volume basis, that is the kilocalorie per liter. Option D, higher specific gravity of petrol fuels means higher कार्बन बाय हाइड्रोजन रेशियो। दोस्तों आपका इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है आपका ये गलत है और बाकी का बात सही है, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन ऑफ ए नोजल प्रोवाइड इन द स्टीम टर्बाइन। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, जैसे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि ऑप्शन ए जिसे दिया गया थ्रोटल डाउन द प्रेशर ऑफ स्टीम। ऑप्शन बी, कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन सी, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द स्टीम। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, फर्स्ट ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द स्टेटमेंट ए हायर टेम्परेचर एम्प्लॉयड इन द विस ब्रेकिंग देन द थर्मल क्रैकिंग। ऑप्शन बी, pyrolysis in the mild thermal cracking process. Option D, C, lead susceptibility of petrol produced by catalytic process is more than that produced by thermal cracking. Option D, operating pressure and temperature in the thermal cracking process is more than that इन द कैटालिटिक क्रैकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन ए जो है गलत है और बाकी बात तीनों सही है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हायर टेम्परेचर इज इम्प्लॉयड इन द विस ब्रेकिंग देन इन द थर्मल क्रैकिंग, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा रोंग स्टेटमेंट है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको ओपी गुप्ता में मिल जाएगा। इस बहुत अधिकांश क्वेश्चन जो है उससे उठाया गया है। तो दोस्तों आप ओपी गुप्ता को एक रेफरेंस मान करके आप अच्छी तरह से यदि तैयारी करते हैं तो आपका पूरा पूरा कवर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको भी बता देना चाहूँगा कि आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन या जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी का, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट। Alkylation produces a larger isoparaffin having a higher octane number from the reaction of the olefin with a smaller isoparaffin. Option B, catalytic alkylation process use HF AlCl3 H2SO4 as catalyst. All the alkylation process use very high temperature greater than 1000 degrees C. Option D, gasoline having the octane number of 90 कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अल्काइलेशन प्रोसेस। तो दोस्तों आपका ऑप्शन इसका सी गलत है। अल्काइलेशन प्रोसेस में जो होता है हाई टेम्परेचर यूज नहीं होता है, यानी कि ग्रेटर देन 1000 डिग्री सी यूज नहीं होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन द फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो इज गवर्न्ड बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ। तो दोस्तों क्रिटिकल वैल्यू इसमें से क्या हो जाएगा, किसका क्या रिलेशन है ट्रांजिशन फ्लो के लिए, वो भी फ्रॉम लेमिनार टू टर्बुलेंट के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए का है रेनॉल्ड्स नंबर। ऑप्शन बी, ग्रेसॉफ नंबर। ऑप्शन सी, रेनॉल्ड्स एंड ग्रेसॉफ नंबर। ऑप्शन डी, प्रेंडल्ट नंबर एंड ग्रेसॉफ नंबर। तो दोस्तों आपका इसका आंसर डी सही हो जाएगा, प्रेंडल्ट नंबर एंड ग्रेसॉफ नंबर। ठीक है दोस्तों, फ्री कन्वेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रांजिशन फ्रॉम लेमिनार फ्लो टू द टर्बुलेंट फ्लो इन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन द। तो किस पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों। ऑप्शन ए, लेंथ ऑफ द पाइप। ऑप्शन बी, डायमीटर ऑफ द पाइप। ऑप्शन सी, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड।
ऑप्शन डी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। तो दोस्तों ट्रांजिशन जो फ्लो होता है लेमिनार से टर्बुलेंट के लिए, उसमें पाइप का लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, लेंथ ऑफ द पाइप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in condenser used in thermal power plants, steam is normally used in a cell side and cooling water on the tube side because of the reason that। तो क्या रीजन है दोस्तों? ऑप्शन ए कह रहा है कंपेयर टू द मास फ्लो रेट ऑफ कूलिंग वाटर द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ स्टीम इज इनवेरिएबली स्मॉलर। ऑप्शन बी मेंटेनिंग वैक्यूम on tube side is more difficult than that on the cell side। Option C water velocity can be increased conveniently to increase the overall heat transfer coefficient because of its lower specific volume compared to steam। Option D condenser can act as a storage unit for condensed steam। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका आपका सही हो जाएगा, यही आपका क्या है मेन रीजन है। कहते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ए फर्नेस एम्प्लॉइंग फोर्स्ड ड्रॉट एज ए कंपेयर टू इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। ऑप्शन ए air is sucked in so air leaks are more and hence the furnace efficiency is reduced। Option B the fan operates hot and hence blades liable to corrosion and erosion। Option C positive presence pressure exits in the furnace। Option D none of these। दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका मात्र 25 से 28 29 क्वेश्चन बचा हुआ जो आप देख लीजिए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लास्ट में जाते जाते आप क्या कीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो बना रहा हूँ और मेरा इस वीडियो का मकसद है आप लोगों तक मटेरियल को पहुँचाना। तो दोस्तों जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे लिए लाइक दीजिएगा और मेरा उम्मीद है कि इस वीडियो पे हमें 1000 लाइक ज़रूर मिलेगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका मैं पहले भी करवा चुका हूँ, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकम्बस्टिबल। तो दोस्तों इसमें से कह रहा है कौन सा इनकम्बस्टिबल है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन है, ऑप्शन बी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ऑप्शन बी C2H2 है, ऑप्शन डी सल्फर है। तो दोस्तों इनकम्बस्टिबल जब कहेगा दोस्तों ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। ये भी आपका दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, तो आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द मोलिकुलर वेट। ऑप्शन बी cooking tendency decreases with increasing the molecular weight। ऑप्शन सी higher pressure enhance coke formation। ऑप्शन डी cooking is exothermic reaction। तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट कर रहा है तो कोक आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुकिंग टेंडेंसी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन द मोलिकुलर वेट। तो दोस्तों जब मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, कुकिंग टेंडेंसी बढ़ेगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। ऑप्शन बी है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। ऑप्शन सी है द एलॉय नेम्ड जर्मन सिल्वर डज नॉट कंटेन एनी सिल्वर। ऑप्शन डी ए द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू फ्रैक्चर विदाउट द एप्लीकेबल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड डक्टिविटी। डक्टिविटी। तो दोस्तों आपका रॉन्ग स्टेटमेंट जो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मैं पहले भी ये करवा चुका था। चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ फ्लूइड फ्लो इन पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाइप लेंथ पाइप रफनेस। ऑप्शन सी फ्लूइड डेंसिटी एंड विस्कोसिटी। ऑप्शन डी मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है दोस्तों पाइप लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द
efficient and suitable dust removal equipment for the removal of the flash from the flue gas in thermal power plant is the option A gravity settling chamber, option B cyclone separator, option C electrostatic precipitator, option D बैग फिल्टर और तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा और इसका ऑप्शन के अनुसार आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनल कैविटेशन इन द रेसिप्रोकेटिंग पंप अकर्स ड्यू टू। कैविटेशन जो होता है दोस्तों ये रेसिप्रोकेटिंग पंप में वो किस कारण से होता है। ऑप्शन ए ड्रैग फोर्स के कारण, ऑप्शन बी साइक्लिक स्ट्रेस के कारण, ऑप्शन सी शॉक वेव्स के कारण, ऑप्शन डी फ्लो स्पीड। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शॉक वेव्स के कारण जो होता है क्या होता है इंटरनल कैविटेशन होता है किसमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर प्रेशर इन द रिफॉर्मिंग रिएक्टर। तो हायर प्रेशर जो होता है रिफॉर्मिंग रिएक्टर में किसके द्वारा होता है दोस्तों। ऑप्शन ए कह रहा इंक्रीजेज कॉक फॉर्मेशन, ऑप्शन बी इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस द हाई ऑक्टेन नंबर गैसोलीन, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। दोस्तों हाइयर प्रेशर से क्या होता है रिफॉर्मिंग रिएक्टर में इन सबों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आपका नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट about the smoking tendency of the various hydrocarbon constituents of a kerosene. Option A smoking tendency of a hydrocarbon increases in the odor. पैराफिन से ज़्यादा होता है आइसोपेराफिन में, आइसोपेराफिन से नेपथीन्स में, नेपथीन से ज़्यादा होता है एरोमेटिक्स में, ये होता है। ये ऑप्शन बी स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ पैराफिन इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन इट्स मॉलिक्यूलर वेट, option C smoking tendency of naphthalene decreases with its increasing the molecular weight and also on addition of double bond, and option last D smoking tendency of aromatics decreases with increases in its molecular weight। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है स्मोकिंग टेंडेंसी ऑफ पैराफिन इंक्रीजेज विथ डिक्रीजेज इन द मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा और बाकी की बात गलत है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल्स हैविंग द फ्लैश पॉइंट ग्रेटर देन 66 डिग्री सी इज कंसीडर्ड एज ए सेफ ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड हैंडलिंग which of the following has a flash point is greater than 66 डिग्री सी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए नेफ्था, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी कीरोसिन और ऑप्शन डी हैवी फ्यूल ऑयल। जी हाँ दोस्तों जो फ्लैश पॉइंट होगा वो हायर किसका होगा हैवी फ्यूल ऑयल का होगा, क्योंकि जो ये फ्यूल ऑयल होता है ये आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट में सबसे ये ऑप्शन के अनुसार से क्या आता है बॉटम में आता है। तो दोस्तों इसका आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी हैवी फ्यूल ऑयल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए Pensky Martin apparatus is used for determining the flash point above the 50 degree C, option B characterization factor of a paraffin crude oil is more than 12, option C Aval apparatus is used for determining the flash points below the 50 degree C, option D an oil having a high susceptibility to change in viscosity with temperature changes has a high viscosity index। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा, लेकिन ये सेंटेंस वास्तव में क्या है गलत है, लेकिन क्या हो जाएगा ये आपका आंसर सही हो जाएगा। एंड ऑयल हैविंग द हाई ससेप्टिबिलिटी टू द चेंज इन द विस्कोसिटी विद टेम्परेचर चेंजेस हैव ए हाई विस्कोसिटी इंडेक्स। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका crude oil is subjected to the vacuum distillation in the last stage because crude oil is subjected to the vacuum distillation in the last stage because क्यों होता है दोस्तों क्योंकि हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रोडक्ट लाइक हैवी fuel oil and lubricating oils are heat sensitive and may decompose, option B lighter या low boiling products are prone to thermal decomposition, option C high purity products can be obtained thereby, option D none of the option
ए जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। हाई बॉइलिंग पॉइंट प्रोडक्ट्स लाइक हैवी फ्यूल ऑयल एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर हीट सेंसिटिव एनी में डिकम्पोज, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी बात क्या था गलत है था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एलपीजी व्हेन ब्रॉट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर विल बी, ऑप्शन ए लिक्विड लाइटर देन वाटर, लिक्विड हैवियर देन वाटर, ऑप्शन सी गैस लाइटर देन एयर, ऑप्शन डी गैस हैवियर देन एयर। जी हाँ दोस्तों, तो एलपीजी जब ब्रॉड किया जाएगा इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों हाई प्रेशर, तो गैस जो हो जाएगा हैवियर देन एयर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हायर बॉइलिंग फ्रैक्शन लाइक atmospheric residue is distilled under vacuum at a low temperature because at a high temperature there is a tendency of the predominance of, option A thermal cracking, option B gum formation, option C caulking, option D discoloration। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कॉकिंग। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका higher boiling fraction like atmospheric residue is distilled under vacuum at a low temperature because at a high temperature there is a tendency of the predominance। तो ऑफ किसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए थर्मल क्रैकिंग, ऑप्शन बी गम फॉर्मेशन, ऑप्शन सी कोकिंग, ऑप्शन डी डी कोलरेशन। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर ऑफ ए क्रूड ऑयल इज कैलकुलेटेड एज 12.5 इट मीन्स दैट इट इज, तो दोस्तों जब 12.5 होगा क्रूड ऑयल का कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर तो ये कैसा होगा दोस्तों, ऑप्शन ए पैराफिनिक होगा, ऑप्शन बी नेफ्थेनिक होगा, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट होगा, ये ऑप्शन डी नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों क्रूड ऑयल जब कैलकुलेटेड किया जाए कैरेक्टरिस्टिक फैक्टर यदि आपका उसका 12.5 के अबाउट आता है तो आपका ऑप्शन ए के अनुसार यानी कि पैराफिनिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, ये भी दोस्तों आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए दिग्बोई असम, ऑप्शन बी हल्दिया नियर कोलकाता, ऑप्शन सी कोयली नियर बड़ौदा, ऑप्शन डी नून माटी असम। तो दोस्तों आपका ओल्डेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया यदि कहा जाएगा तो क्या हो जाएगा दिग्बोई असम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्रूड ऑयल इज ट्रांसपोर्टेड इनलैंड फ्रॉम ऑयल फील्ड टू रिफाइनरीज मेनली बाय, तो दोस्तों किसके द्वारा ये आता है ट्रांसफर किया जाता है ट्रांसपोर्टेड किया जाता है, तो ऑप्शन ए रोड टैंकर्स के द्वारा, ऑप्शन बी रेल टैंकर्स के द्वारा, ऑप्शन सी अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो दोस्तों अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के जो द्वारा होता है वो क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है ट्रांसफर किया जाता है ताकि क्या हो सके कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रीथिंग लॉस ऑन स्टोरेज ऑफ गैसोलीन अकर्स ड्यू टू, ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ द अनसैचुरेटेड एयर, ऑप्शन बी फ्लक्चुएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट, ऑप्शन बी सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नेदर ए नॉर बी। दोस्तों आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्लक्चुएशन ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेफर्स प्रोवाइडेड ऑन द सेल साइड ऑफ ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर आर मींट फॉर, ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द ट्यूब्स, ऑप्शन बी इम्प्रूविंग द हीट ट्रांसफर, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी प्रिवेंटिंग द फॉलिंग ऑफ ट्यूब्स एंड स्टैग्नेशन ऑफ सेल साइड फ्लूइड। तो दोस्तों आपका इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो वेफर जो प्रोवाइड करवाया जाता है वो क्यों किया जाता है ये टीचर में प्रोवाइडिंग द सपोर्ट फॉर द ट्यूब्स फर्स्ट वन और सेकंड वन द इम्प्रूविंग द हीट ट्रांसफर, दोनों के लिए यूज किया जाता है वेफर। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इफ द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड, जिसको एनपीएसएच भी कहते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड देन। तो दोस्तों इन सब ऑप्शन में से कौन सा इसको सेटिस्फाइड नहीं करता है, ऑप्शन ए it will deliver low discharge of liquid, b its efficiency will not be affected, option c it will not develop sufficient head to rise water, option d it will be cavitated, ऑप्शन आपका बी इसका सही हो जाएगा इट्स efficiency will not be affected।
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन सेलिब्रेटेड? एजुकेशन सेलिब्रेटेड कब कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन? तो दोस्तों आपका ऑप्शन ए 22 जनवरी, ऑप्शन बी 24 जनवरी, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 15 अप्रैल। तो दोस्तों 24 जनवरी को जो है आपका क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following colors is used for the radiation hazard? रेडिएशन हजार्ड के लिए कौन सा कलर यूज किया जाता है? दोस्तों आपका ऑप्शन ए है रेड, ऑप्शन बी ऑरेंज, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी पर्पल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्पल कलर जो होता है वो रेडिएशन हजार्ड के लिए यूज किया जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which state has the highest efficiency in the water in the year 2020? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, किस स्टेट का हाईएस्ट इफिशियंसी है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी सिक्किम। दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु स्वर्ण डिप्टी सीएम ऑफ हरियाणा इन द ईयर 2019? ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर, ऑप्शन बी दुष्यंत चौतला, ऑप्शन सी ओम प्रकाश चौतला, ऑप्शन डी अभय चौतला, ऑप्शन बी आपका इसका सही हो जाएगा दुष्यंत चौतला। चट्टल जो है ये आपका क्या हो जाएगा, डिप्टी सीएम ऑफ द हरियाणा हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट बल्ब इज ए फिलामेंट जो व्हील इज टू? ऑप्शन ए ट्यूब, ऑप्शन बी चैन, ऑप्शन सी टायर, ऑप्शन डी स्पोक। तो दोस्तों लाइट बल्ब जो है फिलामेंट वो कैसा है, स्पोक की तरह है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पिक आउट ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट प्री pertaining to the use of the valve tray, sieve tray, and bubble cap trays in continuous distillation column. Option A, bubble cap trays through most expensive are the best in the situations where low vapor rates is to be handled एंड ए पॉजिटिव लिक्विड सील इज इसेंशियल। तो दोस्तों इसको जब आप पढ़िएगा तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी है, मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द वाल्व एंड द सीव ट्रेज आर द comparatively more than the bubble cap tray due to their relatively complicated constitution features। तो दोस्तों ये आपका ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, the rate of flow of steam with a 20% CH4 and 80% H2O is 5 mole per hour. The content was initially filled with 3 mole of H2O. What will be the percentage of CH4 in the product steam? तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ऑप्शन बी सही होगा 12.5। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ए चेंज इन प्रेशर हैज ए लिटिल और नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम लोडिंग फॉर द लिक्विड एब्जॉर्प्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन। जब दोस्तों आप इस सभी ऑप्शन को पढ़िएगा तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एप्लीकेबल फॉर ओनली लिक्विड्स। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल को मैं ऐड नहीं किया हूँ, कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था जिसमें आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन था मैथ का और रीजनिंग का। तो दोस्तों वो मैं सॉल्व नहीं किया हूँ, वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन वो आप सभी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे, जिसके कारण से वो मैं वीडियो उसका बना करके नहीं लाया। वो सिंपल सिंपल मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था। एक रेक्टेंगल दे दिया गया, उसमें बोल रहा है कि इसमें कितना टोटल रेक्टेंगल है। उसी प्रकार से रीजनिंग में पूछा गया था 8 इक्वल टू 56, 15 इक्वल टू 135, इस प्रकार से 19 इक्वल टू कितना होगा, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। वो मैं क्वेश्चन का वीडियो नहीं बनाया हूँ। तो दोस्तों लास्ट में फिर मैं जाते जाते बोल देना चाहूँगा कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मेरा इस वीडियो का टारगेट है 1000। तो दोस्तों 1000 तक इस वीडियो का लाइक पहुंचा दीजिए ताकि मुझे खुशी मिलेगी। तो मैं आगे आप लोग के लिए HPCL का भी क्वेश्चन लाऊंगा और अदर रिफाइनरी का भी मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो दोस्तों
मैंगलोर रिफाइनरी का या अदर रिफाइनरी जो भी होता है, इसरो का भी क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो यदि लाइक नहीं कीजिएगा तो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, तो दोस्तों वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। तो दोस्तों चलते हैं, ओके, बाय बाय।